संदीप सिंह जी, आशीष सूद जी, रामदास सोरेन जी, किशोर बर्मन जी, राकम शर्मा जी, आदरणीय शकीना इटू जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय श्रीमती गुलाबो देवी जी, सरदार हरजोत सिंह बैंस जी, आदरणीय श्री दादाजी भूसे जी तथा शिक्षा विभाग स्कूल डिपार्टमेंट के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर विनीत जोशी जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव आदरणीय करंदीकर जी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के सचिव आदरणीय रजत पुनानी जी, डिस्टिंग्विश्ड एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, सीनियर डिप्लोमेट्स, राज्य सरकार के तथा भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, देश भर से आए हुए अत्यंत सम्माननीय परम आदरणीय शिक्षाविदगण, विद्यार्थी मित्रगण, शिक्षकगण तथा मीडिया के साथीगण, मैं अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस पवित्र अवसर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की 5 वर्ष पूरा होने के इस ऐतिहासिक अवसर पे मैं आपको बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं यहाँ पर आने के लिए। स्टोरी के साथ सपना देखा, इसको केंद्र बिंदु बनाया। आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते एनईपी 2020 हमारी पाथवे बनी हुई है। मैं आज के अवसर पे अगर एक महानुभव की, एक महापुरुष की नाम नहीं लूंगा तो शायद ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन को 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा को, विशेष करके नई पीढ़ी की आकांक्षा को भारत की मूल विचार के साथ, इस सांस्कृतिक आत्मा के साथ, कल्चरल सोल को समझते हुए जिनकी नेतृत्व में एनईपी 2020 को कल्पना किया गया, जिन्होंने अद्भुतपूर्ण जन भागीदारी का एक नई मिसाल खड़ा किया, जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक एंगेजमेंट के तहत एक नई आयाम जिन्होंने जोड़ा, ऐसे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, इनको मैं आज के अवसर पे श्रद्धांजलि देता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके प्रयास से आज एजुकेशन सिस्टम पे हम पैराडिग्म शिफ्ट कर रहे हैं। हमने आज एजुकेशन पॉलिसी को एनईपी 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। मित्रों, एनईपी 2020 को वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आई कोट, एनईपी 2020 इज नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह केवल सुधार नहीं है, परंतु ये वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है, जिसमें एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के 5 पहिया के आधार पे एक वाइब्रेंट, इंक्लूसिव और फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए हम सब लोग लगे हैं। मित्रों, अगर मैं पिछले 5 साल के इस सैद्धांतिक मसौदे को, दार्शनिक मसौदे को आपके सामने एक समीक्षा करना प्रयास करूंगा, तब आज हमारे देश में प्री स्कूल एजुकेशन एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की पार्ट बन चुकी है। बाल वाटिका 1, 2, 3 आज तेजी से मैं धन्यवाद दूंगा मंच पे बैठे हुए अनेक राज्यों की माननीय शिक्षा मंत्रियों को, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं, उन राज्यों की शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्रियों को मैं आभार प्रकट करूंगा। सभी के प्रयास से बाल वाटिका 1, 2, 3 स्वास्थ्य विभाग, महिला शिशु कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग की ज्वाइंट कोलैबोरेशन में देश में पहली बार
जब हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहुंच रहा है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। मित्रों, निपुण भारत मिशन की रंग दिखने लगा है। इन दिनों में परक्ष राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके सामने मैं सहज सूचित करना उचित मानता हूं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज की गई है। इसको पुष्टि स्वयंसेवी संगठन असर भी पुष्टि करता है। उन्होंने असर कहता है ये एनईपी की एनर्जी की कमाल है। आज एनईपी के कारण, निपुण की दृष्टि के कारण आज हमारी इसी सेक्टर में, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की पढ़ना लिखना और लर्निंग आउटकम व्यवस्थित होने लगा है। मित्रों, इन दिनों में नेशनल स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज एंड स्कूल एजुकेशन का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। जादुई पिटारा से लेके न्यू एज टेक्स्ट बुक आज हम सामने ले आ पा रहे हैं। मैं बधाई दूंगा एनसीईआरटी को, मैं बधाई दूंगा भारत के सभी विद्वत लोगों को। आजादी के उपरांत एक पैराडाइम शिफ्ट, अगर मैं बाल वाटिका को एक पैराडाइम शिफ्ट का उदाहरण मानता हूं, दूसरा प्रमुख उदाहरण मैं मानता हूं न्यू एज टेक्स्ट बुक को, जिसको एनसीईआरटी ने आज हमारे सामने लाई है। नई अप्रोच, नई तरीके और नई उन्माद के साथ आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति टेक्स्ट बुक की रूप लेने लगा है। तो जादुई पिटारा केवल किताबों में नहीं रहेगा। ये जादुई पिटारा आज भारत की सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में जादुई पिटारा का बाल वाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1, 2 की सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल आज ई प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। मित्रों, भारत की 117 भाषा में हम लोगों ने प्राइमर एनसीईआरटी ने मदर टंग आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आज मदर टंग तथा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग काम कर रहे हैं। मित्रों, 14 भाषा में 1000 से ज्यादा कहानियां आज ई प्लेटफॉर्म पे, ई पाठशाला में उपलब्ध है। आज पीएम श्री स्कूल एनईपी को स्कूल सेक्टर में आगे ले जाते हुए एक मील की पत्थर साबित होने लगा है। अभी तक 7 फेज के अंदर देश में 13,000 स्कूल को हमने लोकार्पण किया है। आज हम सब साक्षी रहे, 700 तक स्कूल को आज हम लोगों ने देश के लिए लोकार्पित किया है। मित्रों, स्कूल विभाग की दायित्व है देश में साक्षरता को 100% करना। आज भारत के अंदर शिक्षा विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलकर जो लिटरेसी की, साक्षरता की, पढ़ना लिखना और डिजिटल लिटरेसी 3 पैरामीटर्स पे आज मिनिमम डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी बनाई है। मैं इस पवित्र दिवस पे आज देश के सामने उल्लेख करना चाहूंगा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा ऐसे 3 राज्य आज उल्लास कार्यक्रम में 100% नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में खुद को समर्पित किए हैं। मैं उन राज्यों को, राज्य की जनता को बधाई देता हूं। करके केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के संगठन की मैं अगर 2 आंकड़े आपके सामने रखूं, इसी साल नवोदय विद्यालय की 4,492 4,492 जेईई मेन क्लियर किए। उनमें से 1,189 स्टूडेंट्स जेईई एडवांस का लक्ष्य पूरा किए हैं और उसमें ऐसे ही नवोदय विद्यालय में लगभग 16,500 बच्चे नीट की एक अच्छा नंबर के साथ परीक्षा पास किए हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू नवोदय विश्वविद्यालय को उल्लेख किया। नवोदय विद्यालय हमारी देश की शिक्षा प्रणाली का एक सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। जिलाओं में गरीब विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों का लैबोरेटरी हमारे नवोदय विद्यालय बना है। मैं इसी साल का उपलब्धि आपके सामने उल्लेख किया। ये सब कोचिंग सेंटर में नहीं जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय भी हमारा पीछे नहीं पड़ा है।
इस बार जेई मेंस में 5,000 विद्यार्थी, लगभग 1,000 विद्यार्थी जेई एडवांस में और 48,000 विद्यार्थी, लगभग 48,000 विद्यार्थी नीट यूजी में, 48,000 में से लगभग 29,000 विद्यार्थी नीट यूजी परीक्षा पास की है। मित्रों, आज देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड, सारे राज्यों की शिक्षा बोर्ड अच्छे कर रहे हैं, लेकिन देश की जो सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की उपलब्धि आज काफी ऊपर जा चुकी है। मैं आज की इस अवसर पे सीबीएसई को अग्रिम बधाई देता हूं। इस साल वे 10वीं कक्षा पहली बार देश में एनईपी को इम्प्लीमेंट करते हुए 2 बार बोर्ड परीक्षा की अवसर देंगे विद्यार्थियों में, उसको लेके नई उत्साह। उसके साथ साथ जल्द ही सीबीएसई एक नई ग्लोबल बोर्ड को लेके देश के सामने आएगा, विश्व के सामने आएगा। हमारा भारत की आकांक्षा है सीबीएसई की ग्लोबल बोर्ड ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी भारत की देन रहेगा, भारत की दायित्व रहेगा। मैं आज विनम्रता के साथ देश के सामने उसको उल्लेख करना चाहता हूं।